तो मूवी के शुरू में हम पेपरिका को देखते हैं। वो अपनी बॉयफ्रेंड नीनो से मिलने जाती है। नीनो कहता है बस 15 दिन, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है और जाते हुए कहता है मैं तुमसे 15 दिन बाद मिलूंगा। अगले दिन पेपरिका एक ब्रॉथल में जाती है। उधर वो ब्रॉथल की मालकिन मिस कॉलेट से मिलती है। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है और कहती है मैंने जैसा सोचा था तुम उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। देन वो उसे एक रूम देती है और कहती है आज से तुम इधर ही रहोगी और क्लाइंट्स को इस रूम में ही लाओगी और जो इनकम होगा उसका 50% तुम मुझे दोगी। पेपरिका कहती है मुझे इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तब कॉलेट कहती है ब्रॉथल का एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर का 10 साल जितना होता है। असल में पेपरिका इधर अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर आई है। वो और उसका बॉयफ्रेंड नीनो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन नीनो के पास घर खरीदने का पैसा नहीं है। इसलिए पेपरिका से 15 दिन के लिए वो ये काम करने के लिए कहता है और पेपरिका भी उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद लंच करते टाइम उसकी मुलाकात वहाँ की बाकी लड़कियों से होती है। तब एक लड़की उससे पूछती है तुम्हारा पिम्प कौन है, पर पेपरिका को उसकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो कुछ जवाब नहीं दे पाती। देन डॉक्टर आते हैं पेपरिका की चेकअप करने के लिए। असल में ये ब्रॉथल का रूल है, जब भी कोई नई लड़की आती है तो उसका चेकअप किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं तुम अभी भी बच्ची हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तब पेपरिका कहती है मैं यहाँ पे 15 दिन के लिए आई हूँ, पैसे कमा के मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लूंगी। पर डॉक्टर कहता है यहाँ जो भी आती है वो कभी यहाँ से जा नहीं पाती, तुम भी नहीं जा पाओगी। इवनिंग में मिस कॉलेट उसे सबके सामने ले आकर इंट्रोड्यूस करवाती है। उसे उसका फर्स्ट क्लाइंट मिलता है और वो उसे लेकर अपने रूम में आती है, लेकिन उसके साथ इंटीमेट होने में उसे अजीब लगता है, इसलिए वो उसे रोक देती है। तब मिस कॉलेट गुस्सा हो जाती है और उसे वार्निंग देती है। इधर पेपरिका सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, जो भी आता है वो उसे ही पसंद करता है। इस तरह से वो काफी पैसे कमा लेती है। फ्रैंको नाम के एक क्लाइंट के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रैंको उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वो पेपरिका से शादी करना चाहता है, पर पेपरिका उसे मना कर देती है। वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड बिजनेस ट्रिप से वापस आते ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, पर उससे बात नहीं होती, इसलिए उसका मूड ऑफ हो जाता है। फ्रैंको उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर पे ले जाता है। जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब पेपरिका नीनो को देखती है। नीनो भी एक लड़की के साथ इधर आता है। पेपरिका जाके उसे कन्फ्रंट करती है। वो कहती है तुमने तो कहा था तुम बिजनेस ट्रिप पे गए हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये लड़की कौन है। तब ये लड़की पूछती है तुम कौन हो। पेपरिका कहती है मैं नीनो की फियांसे हूँ, बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। तभी ये लड़की कहती है पर नीनो तो 3 साल से मेरे साथ है। वो उस पे गुस्सा होके वहां से चली जाती है। उसे मनाने के लिए नीनो भी उसके पीछे जाता है। ये देखकर पेपरिका का दिल टूट जाता है। वो नीनो से शादी करने का सपना देख रही थी, पर नीनो उसे चीट कर रहा था, इसलिए वो रोने लगती है। तब फ्रैंको उसे संभालता है। आज रात वो उसे अपने घर में ले जाता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह फ्रैंको कहता है तुम ये काम छोड़ दो और मेरे साथ भाग चलो। कुछ दिनों में मैं कैप्टन बनने वाला हूँ, तो तुम मेरी वाइफ बन के मेरे साथ चलना। पर पेपरिका उसे मना कर देती है। रिसेंटली उसका दिल टूटा है, इसलिए वो किसी लड़के पे भरोसा नहीं कर पाती। वो कहती है मैं और कुछ दिन इधर काम करूंगी, लेकिन इस बार खुद के लिए कमाऊंगी, जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और मैं अपनी जिंदगी अकेली ही जी पाऊंगी। फिर वो ब्रॉथल पहुंच के काम शुरू कर देती है। दिन एक दिन नीनो उधर आता है। वो पेपरिका की कमाई से हिस्सा मांगता है और कहता है तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई में मेरा हिस्सा होगा। पेपरिका उसे पैसे देने से मना कर देती है और उसे पुलिस की धमकी देती है। तब नीनो कहता है पुलिस कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से आई थी, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, और मैं तुम्हारा पिम्प हूँ, तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। असल में नीनो ऐसे ही लड़कियों को फंसा के उन्हें ब्रॉथल में ले आता है, फिर उनकी कमाई से हिस्सा लेता है। पेपरिका बहुत डर जाती है, इसलिए मिस कॉलेट से वो मदद मांगती है। वो उसे संभालती है और कहती है अब से नीनो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुमसे हिस्सा भी नहीं मांगेगा। लेकिन अगले ही दिन उस ब्रॉथल की एक लड़की को उसका पिम्प बहुत मारता है, क्योंकि उसने अपने पिम्प को हिस्सा देने से मना कर दिया था। उसकी हालत देखकर पेपरिका पैनिक करने लगती है और इस ब्रॉथल को छोड़ के दूसरे शहर में भाग जाती है। वो डिसाइड करती है दूसरे शहर में जाके वो किसी डांस बार या फिर नाइट क्लब में डांसर का काम कर लेगी। लेकिन ट्रेन में उसी लड़की का पिम्प उसे देख लेता है और उसे पहचान भी लेता है। वो उसे टच करता है,
तब पेपरिका उसे मना करती है, लेकिन वो फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है। ये सीन इधर ही कट हो जाती है। अगले सीन में हम पेपरिका को उसके साथ देखते हैं। वो कहता है, अब से तुम मेरे हिसाब से चलोगी, मैं तुम्हें क्लाइंट ला के दूंगा। अब से तुम्हारा क्लाइंट सब हाई प्रोफाइल लोग होंगे, जिसमें बिजनेसमैन, एक्टर्स, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी होंगे। पर पेपरिका उसे मना कर देती है और जॉब ढूंढने नाइट क्लब्स और पब्स में जाती है, लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती। असल में उस पिंप ने क्लब ओनर्स को पहले ही पेपरिका को जॉब देने से मना कर दिया था, ताकि पेपरिका उसकी बात मान ले और वो उससे हिस्सा ले सके। और ठीक ऐसा ही होता है। उधर एक ब्रॉथल में पेपरिका काम करने लगती है। देखते ही देखते वो उधर भी पॉपुलर हो जाती है। बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग उसके क्लाइंट बनते हैं। इस तरह से वो काफी सारे पैसे कमा लेती है। इधर उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स भी बनती है और उनके साथ वो बहुत खुश भी होती है। लेकिन एक दिन उसकी फ्रेंड की मौत हो जाती है। यहाँ काम करने से उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे देखकर पेपरिका पैनिक करने लगती है। वो सोचती है एक दिन उसकी हालत भी ठीक ऐसी ही होगी। फिर इटली की सरकार भी ब्रॉथल्स पे बैन लगा रही थी, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद फ्रैंको उधर आता है। पेपरिका उससे मिलके बहुत ही खुश होती है। ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं और उधर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फ्रैंको अब कैप्टन बन चुका है, लेकिन उसके पास बोट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फ्रैंको पेपरिका को अपने साथ ले जाना चाहता है और उससे शादी भी करना चाहता है। पेपरिका उसे हाँ कर देती है और बोट खरीदने के लिए उसे पैसे भी देती है। लेकिन पेपरिका जिस ब्रॉथल में काम कर रही थी, एक दिन सरकार उसे बंद कर देती है। तब पेपरिका एक दूसरे शहर में जाके और एक ब्रॉथल को ज्वाइन करती है। पर एक ना एक दिन ये ब्रॉथल भी बंद हो जाएगा, तो जितना हो सके वो पैसे कमाने का ट्राई करती है। कुछ दिन बाद उसे खबर मिलती है फ्रैंको की बोट को पुलिस ने पकड़ लिया है। इससे वो और भी ज्यादा टूट जाती है। फिर एक दिन एक बड़ा सरकारी ऑफिसर अपने बेटे को लेकर उधर आता है। उसके बेटे का आज बर्थडे है, इसलिए मजे करने के लिए उसे ब्रॉथल में ले आया है और उसका बेटा पेपरिका को ही सिलेक्ट करता है। फिर उसके रूम में आकर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके कुछ दिनों बाद उस ऑफिसर का बर्थडे आता है और वो पेपरिका को भी इनवाइट करते हैं। पेपरिका बहुत अच्छे से तैयार होके उधर जाती है। दिन पार्टी के बाद उस ऑफिसर के साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह ऑफिसर सबके सामने पेपरिका को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो वो भी हाँ कर देती है। जल्दी ही उनकी शादी हो जाती है, लेकिन ज्यादा दिन तक उनकी शादी टिक नहीं पाती। बहुत ज्यादा वाइग्रा लेने की वजह से एक दिन उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है, लेकिन इससे पेपरिका को ही फायदा होता है। उस ऑफिसर की प्रॉपर्टी में से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है। ये पैसे लेकर वो फ्रैंको के पास लौट जाती है, उसे एक नया बोट खरीद के देती है और उससे शादी भी करती है। फिर ये दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना।